वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अल उस्मान टीवी। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे और अपने आले खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। नाज़रीन, आज मैं एक और वाक़या लेकर हाजिर हूँ। अब से कुछ अर्सा पहले, काफ़ी अर्सा पहले, एक पादरी ने ऐलान किया कि जिसने जन्नत खरीदनी हो वो मुझसे जन्नत खरीद ले। अब जब लोगों ने, चूंकि कम इल्म लोग थे, लोगों ने जब ये सुना तो लोग पादरी के पास गए और जन्नत खरीदने लगे। तो उनमें एक समझदार और अक्लमंद था, उसने उन्हें समझाया कि यार ऐसा ना करो, ये कोई जन्नत नहीं बेच सकता, ये अल्लाह इसका मालिक है और अल्लाह जिसे चाहता है उसे जन्नत देगा, तुम इससे कैसे खरीद सकते हो। लेकिन लोग समझने के लिए तैयार नहीं थे। अब वो जो अक्लमंद था, वो काफ़ी देर सोचने के बाद उसे एक आइडिया आया। वो पादरी के पास गया, उसने पादरी से कहा कि यार मुझे जहन्नुम बेच दो। अब कादरी, जो पादरी था, वो कुछ अर्सा के लिए तो खामोश हुआ, लेकिन उसने फिर बाद में उसे कहा कि चलो ये तो फ़ायदे की बात है, जहन्नुम जन्नत बेचकर पैसा कमा रहे थे, अब जहन्नुम बेचकर भी कमा लेते हैं। उसने कहा ठीक है, मैं जहन्नुम तुझे बेच देता हूँ। तो उस अक्लमंद ने पूछा, अच्छा जहन्नुम कितने में दोगे? उसने कहा कि 3 सिक्कों में दूंगा। अब वो जो अक्लमंद था उसने कहा ठीक है, ये लो 3 सिक्के और मुझे जहन्नुम दे दो। उसे 3 सिक्के लिए और जहन्नुम दे दी। उसने कहा जाओ तुम जहन्नुम के मालिक हो। अक्लमंद ने कहा नहीं, मुझे कागज पर इसके दस्तावेजात बना कर दो। उसने कागज पर लिख कर दे दिए कि जहन्नुम जो है ये फलां शख्स ने खरीद ली है। अब वो आदमी वहां से, उस गिरजा घर से निकला और निकल कर शहर के चौक पर आकर उसने ऊंची ऊंची आवाज से ऐलान कर दिया कि भाई सुनो, जहन्नुम मैंने खरीद ली है और अब मैंने किसी को जहन्नुम में दाखिल नहीं होने देना। अब किसी को पादरी से जन्नत खरीदने की जरूरत नहीं है, चूंकि मैं जहन्नम का मालिक हो गया हूं। तो उस अक्लमंद ने कहा कि जहन्नम का चूंकि मैं मालिक हूं, इसलिए मैं अब किसी को उसमें दाखिल नहीं होने दूंगा। अब तुम्हारा दिल चाहे तो पादरी से जन्नत खरीदो, तुम्हारा दिल चाहे तो ना खरीदो। अब जब लोगों ने यह सुना तो लोग इस बात से हट गए। तो आपको पता है वो अक्लमंद आदमी कौन था? वो अक्लमंद आदमी सुकरात था। हम इस वक्त तो हम परस्ती में लगे हुए हैं और जहालत की बिना पर हम जो अकायद हैं, जो नज़रियात हैं और जो फ़राइज़ शरअ है, हम उसको छोड़ चुके। हम हर अच्छे काम को छोड़ चुके। अगर एक नमाजी है तो वो समझता है सिर्फ नमाज पढ़ने से वो जन्नत में चला जाएगा, लेकिन वो किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता, किसी मजदूर पर मेहरबानी नहीं करता। हमारे माशरे का ये सबसे बड़ा अलमिया है, जो लोग मेहनत करते हैं हम उनका खून चूसते हैं। हम मजदूर की खिदमत नहीं करते, ये सबसे बड़ा। एक भिखारी को तो दे देंगे, जो सिग्नल पर बैठा हुआ मांग रहा है उसको दे देते हैं, लेकिन जो आपके घर में दिहाड़ी करने वाला है ना, उसको पानी तक नहीं पीने देते। अल्लाह में समझने की तौफीक अता फरमाए। ये मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं।